हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम श्योर आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन को बेहतर और बेहतर ज़रूर बना रहे होंगे। हमारे चक्रा हीलिंग सेशंस की सीरीज में आज बारी है थर्ड आई चक्रा की। थर्ड आई चक्रा होता कहाँ है, इसका क्या मतलब है, इसका काम क्या है, इससे बैलेंस करने से क्या बेनिफिट्स है, सब कुछ हर चीज़ थर्ड आई चक्रा के बारे में हम जानेंगे इस डे 1 की वीडियो में। और जैसा कि हम करते आए हैं, डे 2 हम इसकी हीलिंग प्रोसेस यानी कि गाइडेड हीलिंग आपके लिए पब्लिश करेंगे। तो चलिए समझते हैं आज की वीडियो में डे 1 ऑफ थर्ड आई चक्रा। सबसे पहले समझते हैं इसका लोकेशन। थर्ड आई चक्रा लोकेटेड होता है बिल्कुल आईब्रोज के बीच में। ये इसका स्थान है, बिटवीन द टू आईब्रोज। इसका एलिमेंट जो तत्व है वो लाइट है। और इसका कलर आप जब गाइडेड मेडिटेशन करेंगे या इसका ध्यान करेंगे तो आप इसको इंडिगो कलर में, यानी जो नील का कलर होता है इंडिगो कलर, उस भाव में, उस तरीके से आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। ये किस चीज के लिए जाना जाता है? इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए, विजडम के लिए, इनर विजडम के लिए। इससे कमांडिंग पावर, परसेप्शंस जो हैं वो स्ट्रांग बिल्ड होते हैं आपके लिए। ठीक है। इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेशन होता है कि ये इंट्यूशन आपके लाइफ में लाता है, ये क्लैरिटी लाता है। ऐसी ऐसी चीजें जिस जो आपको आज तक कभी पता नहीं थी, उस तरीके के इंसाइट ये आपके सामने लाता है। जो चीज पहले से आपके सामने थी पर कभी आपका ध्यान ही नहीं गया उस चीज पर, ये उस तरीके की चीजें आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है जो आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। आप हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं। आप चीजों को उस तरीके से देख पाते हैं जैसे पहले आपने कभी नहीं देखा। ऐसे डिसीजंस जो आपको बहुत पहले ले लेना था, वो बहुत दिनों से रुके थे, पर आप इस चक्र को बैलेंस करने के बाद सही डिसीजन सही टाइम पर ले पाएंगे, रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। इससे हमारे कौन से हिंदू देवी देवता एसोसिएटेड है वो समझते हैं। सबसे पहले इसमें शिव और सरस्वती का वास होता है। यहाँ यज्ञ चक्र में हम ये दोनों भगवान को एसोसिएट करते हैं, वो इनसे एसोसिएटेड होते हैं। सो सबसे पहले शिव भगवान का बीज मंत्र जान ले, जो कि हम सब जानते हैं, बट ये नहीं जानते कि इससे हमारा यज्ञ चक्र यानी थर्ड आई चक्र भी बैलेंस होता है। तो कौन सा चक्र है थर्ड आई चक्र के लिए, कौन सा बीज मंत्र है शिव का? वो है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वी कैन यूज दिस बीज मंत्र फॉर चैंटिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ थर्ड आई चक्र। दूसरे भगवान जो है वो भगवान सरस्वती है और उनका मंत्र है ओम एम सरस्वते नमः। ओम एम सरस्वते नमः। ओम एम सरस्वते नमः। अच्छा, तो ये दो बीज मंत्र हैं उन भगवान के लिए जो थर्ड आई चक्र के बैलेंसिंग के लिए हमें हेल्प करते हैं। अब बारी आई प्लैनेट की। कौन सी प्लैनेट थर्ड आई से एसोसिएटेड है? तो थर्ड आई से एसोसिएटेड है प्लैनेट मून। और मून किसके लिए जाना जाता है? माइंड पावर के लिए, इमोशंस के लिए, इंट्यूशन के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, साइकिक सेंसिटिविटी के लिए। मतलब आपको आभास। साइकिक सेंसिटिविटी क्या होती है कि कुछ होने से पहले आपको आभास हो जाना, आपके ख्यालों में चीजें आना, आपका कनेक्शन यूनिवर्स से इतना स्ट्रॉन्ग स्टैब्लिश हो जाना कि आपको उनके मैसेजेस, उनके गाइडेंस साफ साफ समझ में आने लगे। तो मून ये प्लैनेट है और मून से ये सारी चीजें एसोसिएट करती हैं। और मून का बीज मंत्र है ओम सोम सोमाया नमः। ओम सोम सोमाया नमः। ओम सोम सोमाया नमः। तो प्लैनेट मून को करके इस बीज मंत्र से भी हमारा थर्ड आई चक्र बैलेंस होने में बहुत हेल्प मिलता है। आप समझते हैं कि हमारे थर्ड आई चक्र का खुद का मंत्र क्या है, थर्ड आई चक्र का बीज मंत्र क्या है, तो ये हमें समझना होगा। तो हमारे थर्ड आई चक्र का बीज मंत्र है ओम। क्या है? ओम। तो आप जब इस बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे आपको वाइब्रेशन बिना कुछ सोचे समझे यहाँ फील होगा। आप इस मंत्र का उच्चारण करके समझ समझ सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं खुद के लिए
कि इस मंत्र का वाइब्रेशन आपको फील कहाँ हो रहा है। तो ओम जब आप बीज मंत्र चैंट करते हैं, आपको इसकी वाइब्रेशन थर्ड आई चक्रा यानी दोनों आईब्रोज के बीच में जरूर फील होगी। आप समझते हैं कि इसे करने का तरीका क्या है। बेस्ट वे टू हील दिस चक्रा विल बी दैट फर्स्ट वी स्टार्ट विथ द बीज मंत्र ऑफ द गॉड एसोसिएटेड। हम उन मंत्रों का जाप करते हैं, फिर बीज मंत्र ऑफ प्लैनेट एसोसिएटेड, एंड देन वी एंड अप दिस हीलिंग विथ द बीज मंत्र ऑफ दिस थर्ड आई चक्रा विच इज ओम। एंड बिफोर डूइंग दिस, हम सबसे पहले अपने इंटेंशन लिख लेते हैं कि हम जो अभी इस थर्ड आई चक्रा को हील करने जा रहे हैं, तो हम इससे क्या चाहते हैं। हम अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, हम क्लैरिटी चाहते हैं जीवन में, हम अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। हमारा क्या पर्पस है इस चक्र थर्ड आई चक्रा को हील करने का, व्हाट इज इट वी आर एक्चुअली हीलिंग इट फॉर। ठीक है, तो हम वो इंट्यूशन, अपना पर्पस पहले लिखेंगे और उसके बाद हम इस हीलिंग को शुरू करेंगे। ठीक है, डोंट राइट टू मेनी पर्पस, टू मेनी रीजन टू हील इट। जस्ट पिन पॉइंट समथिंग विच इज वेरी क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप अभी आपकी सबसे बर्निंग डिजायर है और सबसे ज्यादा जरूरी है, उसी चीज को आप लिखेंगे और उसी एक चीज को ही हम पहले हील करेंगे। समझ गए? चलिए समझते हैं कि इसके एक्टिवेशन से होने वाले बेनिफिट क्या है। इंट्यूशन इनहेंस हो जाता है, लाइफ में बहुत ज्यादा क्लैरिटी आती है। क्लैरिटी इज इक्वल टू सक्सेस, हम सब जानते हैं जीवन में अगर क्लैरिटी है तो सक्सेस है। केओस है तो हम फंस के रह जाते हैं, हम बंद के रह जाते हैं। वी गेट स्टक इन आवर लाइफ और हम कभी वहां पहुंच ही नहीं पाते जहां हमें पहुंचना है। इमोशनल बैलेंस आता है, हम ये भी जानते हैं कि हमारे इमोशंस हमारी रियलिटी बना रहे होते हैं और वो सबसे इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है हमारी रियलिटी के लिए, हमारे फिजिकल रियलिटी के लिए। तो हमारे इमोशन जब बैलेंस होते हैं, हम शांत फील करते हैं, पीस बढ़ता है हमारे जीवन में, और हम जो भी अपने लिए लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं वो हम क्रिएट कर पाते हैं, पूरे क्लैरिटी के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ। इनर गाइडेंस एंड स्पिरिचुअल विजन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थर्ड आई चक्रा बैलेंस है तो आपको इनर गाइडेंस मिलती है, जो कि हम सब के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गाइडेंस सबसे जरूरी है हमें हमारे मंजिल तक लेके जाने के लिए या वहां पहुंचाने के लिए। तो हम ये गाइडेंस बहुत क्लियरली और बहुत सिंपली हमें मिलने लग जाता है, हम उसे रिसीव करने लग जाते हैं, और हम इनके ऊपर काम करके अपने जीवन में वो पा सकते हैं जो हम हमेशा पाना चाहते थे, या फिर जो हमारा पर्पस था, हमारे जीवन का लक्ष्य था, या हम कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल संभव है इस चक्र के बैलेंसिंग से। ठीक है, तो ये सब कुछ था यज्ञ चक्रा यानी थर्ड आई चक्रा के बारे में, और हम आगे डे 2 में इसे पूरी तरह से गाइडेड हीलिंग प्रेजेंटेशन के फॉर्म में आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच ऑफ लव टू दिस चैनल, वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इवॉल्विंग, स्टे ट्रांसफॉर्मिंग, and just keep believing in yourself. Thank you so much.